Islam's message of peace, compassion and grace has inspired people the world over. आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, यूएन में एक प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में किस तरीके से इस्लामोफोबिया के खिलाफ, इस्लामोफोबिया जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर चर्चा हुई और इसी के साथ यूएन के महासचिव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेश का एक स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने उस स्पीच में यह कहा है कि किस तरीके से इस्लाम जो है वो शांति और सहानुभूति का संदेश देने वाला धर्म है और लगातार इस्लाम जो है वो सब जगह, सब दुनिया में जो है फैला हुआ है। अब इस वीडियो को लेकर जो है कई तरह के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी के साथ यूएन में एक कार्यक्रम हुआ, यूनाइटेड स्टेट में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यह तय किया गया कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाएगा। सबसे पहले तो यूएन के महासचिव का जो वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, वायरल हो रहा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो शांति, सहानुभूति का संदेश देने वाला एक धर्म है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Islam's message of peace, compassion and grace has inspired people the world over. दोस्तों, वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से वो इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं और इसी के साथ आगे वीडियो में वो ये भी कहते हैं, कुरान पाक की तारीफें भी करते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं और किस तरीके से कहते हैं कि उसमें भी लगातार जो है सहानुभूति और जो पीसफुल है, जो शांति है, उसी को लेकर संदेश दिया गया है। इसी के साथ वीडियो जिन्होंने शेयर किया है उनका नाम है अब्दुल्ला अलामदी। इन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का भाषण, मुझे एक अप्रत्यक्ष संदेश लगता है कि इस्लाम एक सार्वभौमिक धर्म है जो सही ढंग से समझने और लागू करने पर सत्य है। सार्वभौमिक यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ धर्म। आगे लिखा है, यही कारण है कि इसके प्रसार को रोकने के लिए विश्व स्तर पर इस्लाम और मुसलमानों की छवि को लगातार विकृत किया जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने कैप्शन लिखा और उसके बाद आपने उनका वीडियो सुना। वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और लगातार लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में जो कार्यक्रम रखा गया उसमें किसने क्या कुछ कहा और किस तरीके से इस्लामोफोबिया के खिलाफ, जो लगातार इस्लामोफोबिया दुनिया भर में बढ़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की गई और उसे रोकने के लिए एक योजना बनाई गई। इसी के साथ हर साल 15 मार्च को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ, यह भी तय किया गया है। खबर देखिए, यहां पर खबर में लिखा है, इस्लामोफोबिया के विरुद्ध प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ठोस कार्रवाई की पुकार। खबर में आगे लिखा है, संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार 10 मार्च को इस्लामोफोबिया के विरुद्ध प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, जिस अवसर पर यूएन महासभा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत, भेदभाव और हिंसा को देखते हुए ठोस कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया। तो यूनाइटेड स्टेट में पहली बार एक इंटरनेशनल लेवल पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है एक कार्यक्रम हुआ और उसमें किस तरीके से लगातार जो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है उसको लेकर चिंता जाहिर की और इसी के साथ ये भी कहा गया कि किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार नफरत और भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। खबर आपको पढ़कर सुनाती हूं क्या लिखा है। खबर में लिखा है, यूएन महासभा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर साल 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव मार्च 2022 में सर्वसम्मति से पारित किया था। प्रस्ताव में ऐसे वैश्विक संवाद का आह्वान किया गया है जो सहिष्णुता, शांति, मानवाधिकारों और धार्मिक विविधता के लिए सम्मान को प्रोत्साहित करे। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने इस अवसर पर कहा कि दुनिया भर में लगभग 2 अरब मुसलमान हैं जो कि पृथ्वी ग्रह के हर कोने में बसते हैं, शानदार विविधता के साथ मानवता की झलक पेश करते हैं, मगर फिर भी अक्सर उन्हें केवल अपनी आस्था के कारण भेदभाव और पूर्वग्रह का सामना करना पड़ता है। उससे भी ज्यादा ये बात कि मुस्लिम महिलाओं को तिहरे भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, उनकी लैंगिक पहचान, जातीयता और आस्था धर्म के कारण। तो यहाँ पर इस्लामोफोबिया जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर चिंता जाहिर की और इसी के साथ 2022 में यूएन ने जो है वो एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें हर साल जो है इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर उसको मनाया जाएगा और उसी के दौरान किस तरीके से लगातार जो है इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है उस पर जो है किस तरीके से कसने की कोशिश की जाएगी, शिकंजा कसने की कोशिश की जाएगी और लगातार जिस तरीके से इस्लामोफोबिया फैल रहा है उस पर भी चिंता जाहिर की और उसे किस तरीके से रोका जाए इस पर भी जो है बल दिया गया है। खबर में आगे लिखा है,
एक ऐसा नैरेटिव विकसित और प्रचारित किया गया है जो मुस्लिम समुदाय और उनके धर्म को हिंसा और खतरे के साथ जोड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामी सहयोगी संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद के अध्यक्ष भी इसमें शामिल रहे। उन्होंने कहा, इस्लामोफोबिया का नैरेटिव केवल अतिवादियों और सीमित दुष्प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने दुखद रूप से मुख्य धारा के मीडिया, नीति निर्माताओं और देश मिशनरी में भी स्वीकृति बना ली है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, यूएन महासभा के अध्यक्ष कसाबा कोरिसो ने ध्यान दिलाया कि इस्लामोफोबिया की जड़ें दरअसल अन्य लोगों या अजनबियों से नफरत करने की प्रवृत्ति में बैठी हुई हैं, जो भेदभावपूर्ण प्रथाओं, यात्रा पाबंदियों, नफरत भरी भाषा, डराने धमकाने और खुद से भिन्न लोगों के उत्पीड़न और उन्हें निशाना बनाने के रूप में नजर आती है। उन्होंने देशों से धर्म या आस्था की स्वतंत्रता अशोषण बनाए रखने का आग्रह किया, जिनकी गारंटी सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि में भी दी गई है। महासभा अध्यक्ष ने आगे कहा है, इस्लामोफोबिया या इसी तरह के बर्तावों को चुनौती देने, अन्याय का सामना करने और मजहब या आस्था या उसकी अनुपस्थिति के आधार पर भेदभाव की निंदा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो लगातार जिस तरीके से दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ किस तरीके से लगातार जो है नफरत बढ़ती जा रही है, इस्लामोफोबिया जिस तरीके से हो रहा है, उसको लेकर यूएन में जो है चिंता जाहिर की गई और किस तरीके से उनका कहना है कि इस्लामोफोबिया जो है वो सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इंटरनेट, मुख्य धारा की मीडिया के माध्यम से भी लोगों के बीच जो है वो पहुंच रहा है, जो कि चिंताजनक है और इसे रोकना चाहिए। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने विशेष कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम जन जिस बढ़ती नफरत का सामना करते हैं वो ऐसा अकेला मामला नहीं है। उन्होंने कहा, यह जातीय राष्ट्रवाद, नव नाजी, श्वेत वर्चस्वादी विचारधाराओं को फिर से सिर उठाने और हिंसा का निष्ठुर हिस्सा है, जो मुसलमान, यहूदी, कुछ ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य सहित कमजोर आबादियों को निशाना बनाती है। भेदभाव हम सभी को खोखला और कमजोर बनाता है और इसके खिलाफ खड़े होने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हम पूर्वाग्रह, नफरत और भेदभाव पर किसी भी स्थिति में आंखें नहीं मोड़ सकते। यूएन महासचिव ने जोर देकर यह कहा कि हमें अपनी चौकसी मजबूत करनी होगी। इसके लिए उन्होंने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई योजना जैसे उपायों को भी यहां पर चिन्हित किया है। तो यहां पर इस्लाम को लेकर जिस तरीके से नफरत लगातार फैल रही है, या किसी और धर्म को लेकर जिस तरीके से नफरत फैल रही है, लोगों में भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, जात पात को लेकर भेदभाव जो बढ़ रहा है, उसको लेकर चिंता जाहिर की और ये कहा गया कि किस तरीके से हमें इस पर बल देने की जरूरत है और इसे रोकने की जरूरत है। इसी के साथ यहां यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन नफरत को किस तरीके से रोका जाए। लिखा है, एंटोनियो गुटरेश ने कहा कि हमें हर जगह पूर्वाग्रह, भेदभाव और नफरत का मुकाबला करना होगा, चाहे वो अपनी कुरूपीय मौजूदगी कहीं दिखाए। इनमें इंटरनेट मंचों पर जंगल की आग की तरह फैलने वाली नफरत का मुकाबला करने के उपाय भी शामिल हैं। इस लक्ष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा उपाय तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए देशों की सरकार, नियामकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और मीडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इंटरनेट मीडिया किस तरीके से लगातार नफरत फैलाने का, फेक न्यूज फैलाने का, किसी धर्म के खिलाफ झूठा प्रचार प्रसार फैलाने का भी एक अच्छा खासा माध्यम बन गया है। हालांकि इंटरनेट से किस तरीके से जो है, इंटरनेट आज की पीढ़ी के लिए, आज के दौर के लिए जरूरी है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि इंटरनेट किस तरीके से फेक न्यूज और ऐसी चीजों को बढ़ावा देने में भी कारगर साबित हो रहा है। यूएन में जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर, इस्लामोफोबिया को लेकर जिस तरह की चर्चा की गई, उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर